कि पहले देश को धर्म में बांटा, अब जातियों में बांट दिया। और ये जो मनुवादी स्मृति के लोग हैं ना, वो बाज नहीं आते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो जाति और धर्म का खेल चल रहा, इससे सबको सीखना चाहिए। जाति और धर्म में जो फंसेगा वो देश के लिए घातक होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर जाति और धर्म में फंसना तो करो ना, ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करते? करें और हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएंगे। और मैं सीधा कहता हूँ, SC ST OBC एक हो जाओ, राज तुम्हारा। लेकिन एक तो नहीं हो पा रहे ये। हाँ, तो नहीं होंगे तो अकेले अकेले पिटेंगे। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी है पिटने की। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज मुझे पता चल गया कि ये छोटी जाति का लोग है, मैंने उसका खाना फेंक दिया। जब मैं ब्याह शादी में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि वो वेटर कौन है। जो जिस घर में मैं रहता हूँ, इस घर को बनाने वाला कौन था? मिस्त्री। जो ये ईंट लगी हैं, गारा पकड़ाई है जिसने, ये बनाने वाला कौन था? मंदिर बनाते हैं लोग। मैं तो अभी अपने घर पे ही आया हूँ, मंदिर पे भी आऊँगा। जब ये हम नहीं देखते तो हम मटका छूने वाले को कैसे देख लेते हैं? और एक जो अध्यापक होता है, शिक्षा देने वाला होता है, वो गुरु के दर्जा है उसके पास। और जब देश में गुरु ही भेदभाव करेगा तो उस देश में कोई चीज भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन स्कूल में जो रसोइया तैनात किए जाते हैं, चाहे SC ST हैं, चाहे OBC हैं, इनको सरकारी जो अधिकारी है वो तैनात करते हैं, वो नियुक्त करते हैं। और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो खाना बनाएगा ये रसोइया, सभी बच्चों को खाना पड़ेगा, शिक्षकों को खाना पड़ेगा। ये ऐसे खाना फेंक दिया जाता है, दलित रसोइया बनाता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, स्टूडेंट नहीं खाते हैं। तो ऐसे जब मामले आते हैं, इनमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है बड़े पैमाने पर अधिकारियों के द्वारा? इस वाली जो घटना है, ये जो जातिवाद की, छुआछूत की जो घटना है, इसे फैलाने वाले भी तो वही अधिकारी हैं। उनको अपने यहाँ तो चाहिए, जनता में उस छुआछूत को बढ़ा करके रखते हैं। अभी आपको एक पूरा उदाहरण बता देता हूँ। आप उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में चले जाइए, इलाहाबाद, और उस हाई कोर्ट में जाकर के देखिए, क्योंकि जब जिले में जो न्यायालय हैं, इनमें जजों की नियुक्ति होती है और जब इनका टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट में किसी भी SC को वो पास नहीं करते हैं। अगर गलती से आप पास हो गए तो आपको इंटरव्यू में कम नंबर देंगे और आप जो है फेल हो जाएंगे। तो ये मानसिकता यही नहीं है, ये इन्होंने सब जगह पाल रखी है मानसिकता। इस मानसिकता से लड़ने के लिए, इस छुआछूत को ख़त्म करने के लिए SC ST OBC को एक जगह आना पड़ेगा। इनके जो नेता हैं उनको एक जगह आना पड़ेगा। और अगर जो ये नहीं आए तो हम लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे। लेकिन हरेंद्र जी, जो SC पे सबसे ज़्यादा अत्याचार जो करते हैं लोग लट से, आपने भी कहा कि इंटरव्यू में जो है इनको नहीं पास करते हैं SC को, वो तो खैर बड़े पैमाने पर होता है एजुकेशन में। लेकिन जब गांव देहात में अत्याचार होता है नहीं SC पे, वो जो लट से जो अत्याचार होता है, मारपीट जो होती है, वो तो OBC करता है। बिल्कुल करता है। मैं बता तो रहा हूँ, अज्ञानता, और अज्ञानता सबसे बड़ी कमी है भारत की। जब भारत के अंदर शिक्षा आ जाएगी, देखिए आप OBC का देख लो, SC का देख लो, ST का देख लो, जो पढ़ा लिखा होगा, वो किसी भी हो, SC का हो, OBC का हो, ST का हो, जब वो पढ़ लिख लेता है तो वो समझदार हो जाता है। वो ना अत्याचार करता है और ना वो सहता है। जो दलित जातियाँ हैं हमारे देश में, जो पिछड़े लोग हैं, उनको जातिवाद का शिकार आज भी होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मामला प्रकाश में आ गया है। एक जो दलित रसोइया होता है, स्कूल में जो खाना बनाता है, उसने खाना बनाया तो उसको एक शिक्षक ने फेंक दिया, सभी दाल चावल वगैरह सबको नाली में बहा दिया। ये शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल। यदि वहाँ ऐसी घटनाएं होंगी
तो बच्चों पे कैसा इसका असर पड़ेगा, समाज कैसे बनेगा, बच्चों में जो है कैसे सुधार होगा, क्योंकि वो भी जातिवादी घटनाओं में लिप्त होते जा रहे हैं आजकल। देखिए, हमने पहले ही कहा कि पहले देश को धर्म में बांटा, अब जातियों में बांट दिया। और ये जो मनुवादी स्मृति के लोग हैं ना, वो बाज नहीं आते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर जो जाति और धर्म का खेल चल रहा, इससे सबको सीखना चाहिए। जाति और धर्म में जो फंसेगा वो देश के लिए घातक होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, और अगर जाति और धर्म में फंसना तो करो ना, ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करते, करें, और हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएंगे। और मैं सीधा कहता हूँ, SC ST OBC एक हो जाओ, राज तुम्हारा। लेकिन एक तो नहीं हो पा रहे हैं ये। हाँ, तो नहीं होंगे तो अकेले अकेले पिटेंगे। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी है पिटने की। शादियों का सीजन चल रहा है, दलितों को जो घोड़ी पर नहीं चढ़ना दिया जाता है, ऐसे कई मामले प्रकाश में आ गए राजस्थान वगैरह में, उत्तर प्रदेश में। जबकि मोदी जी कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, सब कुछ सबका विकास साथ साथ हो रहा है, लेकिन ये घटना कौन कर रहा है फिर? देखिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर घटना हो रही है तो जिस प्रदेश में हो रही है उस प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? वो सरकार नाकाम है, वो चाहे किसी की भी सरकार है, वो सरकार नाकाम है। उस सरकार का मुखिया नाकाम है, जो ये कहता है कि मेरे इसमें घटनाएं नहीं होती। और अगर हो गई, घटना हो गई, तो उसको ऐसी सज़ा मिले कि आगे दूसरी घटना करने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन जब मेरी ही जाति का लोग, छोटी जाति जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ घटना करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए घटना करता हूं कि मेरी जाति का तो मुख्यमंत्री बना बैठा, मेरा तो भाई जो है विधायक है, मेरा तो भाई सांसद है, मेरा तो रिश्तेदार वो बैठा अधिकारी बना बैठा। तो ये जो होती है, इनसे बचना पड़ेगा। और जो ये करते हैं, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती शिक्षा में। सरकार नहीं चाहती SC ST OBC का बच्चा पढ़े, सरकार नहीं चाहती कि ये आगे निकल जाए, वो आपको गुलाम रखना चाहती है। और अभी इसी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं। एक अभी देखो, हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है, फिर भी हम भाईचारे के उद्देश्य से सब जगह जा रहे हैं, जितनी हम जगह जा सकते हैं। सब जगह यही कहा जा रहा है कि आप भाईचारा बनाओ, आपस में लड़ो मत। सरकार आपको लड़ाना चाहती है, ये राजनेता आपको लड़ाना चाहते हैं, बचो इनसे, क्योंकि जब भी लड़ाई होगी या तो हमारे मरेंगे या आपके मरेंगे, राजनेता नहीं मरते। तो इसलिए आपस में मिलजुल के रहो, जिस प्रेम से रहते हैं। क्यों कि किसान और मजदूर ये वो सिक्के के दो पहलू हैं कि अगर इनमें से एक भी हट गया तो ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया टूट जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी। अगर मजदूर नहीं मिलेगा तो किसान का काम नहीं चलेगा, और अगर किसान नहीं होगा तो गांव में मजदूर का काम नहीं चलेगा। तो ये तो गाड़ी के वो दो पहिए हैं कि जिनको हमेशा साथ मिल के चलना पड़ेगा। और मैंने देखा ना, जहाँ पूरब साइड जाओगे तो वहाँ अधिकतर आपके साथ शोषण होगा छोटी जाति के लिए। वो इसलिए होता है, वहाँ शिक्षा नहीं है। आप जितने पढ़े लिखे हैं, अब जाओ केरल में, वहाँ लोग शिक्षित हैं, वहाँ अत्याचार कम होते हैं। बिहार में चले जाओ, वहाँ शिक्षा का अभाव है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, यहाँ शिक्षा का अभाव है, तो यहाँ अत्याचार ज़्यादा होते हैं। लेकिन अत्याचार तो कई प्रकार का होता है, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। अब देखो भाई, आर्थिक अत्याचार, बिल्कुल आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। वहाँ भी अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, वहाँ तो शिक्षा दी जाती है ना। बिल्कुल, मैं तो ये बता रहा हूँ, जब शिक्षा के मंदिर तक में इस तरह की हो रही है, और ये हो रही है सरकार की पायल तड़वी है, उसने उसको जान देनी पड़ी। इसके अलावा जो रोहित वेमुला को जान देनी पड़ी जात के आधार पर, उसके साथ नहीं। मैं तो देख रहा हूँ राजस्थान में, संस्थानों में राजस्थान में मूंछ रखने पे भी गर्दन काट दी गई। मैं देख रहा था वहाँ से कि घड़ा मटका छूने पे 7-8 साल के बच्चे की हत्या कर दी। इंदर मेघवाल। हाँ, मैं गया था, बीकानेर में गया था, मैंने जाके वहाँ पता किया था। मैंने तो पूछा था कि उस शिक्षक के तो हाथ काट देने चाहिए थे। जब उस बच्चे के छूने से वो घड़ा अपवित्र हो गया, तो उस बच्चे की किताब छूने से या उस बच्चे को पीटने से, उसके शरीर पे हाथ लगाने से उस टीचर के हाथ भी तो अछूत हो गए होंगे। तो उसे तो उस टीचर को अपने हाथ काट देने चाहिए थे। इनकी मानसिकता इसी मानसिक गुलाम बना रखा है।
ये मानसिक गुलामियत से देश को बाहर निकालना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। सरकार क्या काम कर रही है इसको दूर करने के लिए, जातिवाद की घटना? कोई काम नहीं कर रही। सरकार चाहती है जातिवाद और ज़्यादा फैले, छुआछूत और ज़्यादा फैले, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ों की नीति पे काम कर रही है कि फूट डालेंगे, राज करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, अनपढ़ रहेंगे, अनपढ़ और गरीब रहेंगे, क्योंकि राज हमेशा अनपढ़ और गरीबों पे किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं। ये सरकार की बहुत गलत नीति है। सरकार बस इस काम में लगी है कि कैसे इन्हें और नीचे ले जाया जाए। लेकिन वो तो नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको बराबर करेंगे। अगर सबको बराबर करेंगे तो देश का प्रधानमंत्री, बताइए, उस वो लड़का अर्जुन मेघवाल नाम बताया आपने उस बच्चे का, इंदर मेघवाल, उस इंदर मेघवाल पे अगर एक शब्द देश का प्रधानमंत्री बोला हो तो मुझे बताओ। हाथरस घटना हुई थी, एक शब्द देश का प्रधानमंत्री बोला हो तो मुझे बताओ। जितना भी SC ST पर अत्याचार हुआ, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोला हो, वरना देश का प्रधानमंत्री कहे और किसी की हिम्मत। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम देश चलाने के काबिल नहीं हो। लेकिन गुजरात के उन्नाव कांड में जब दलितों को नंगा करके पीटा गया था, गाड़ी से बांध करके, तो मोदी जी ने खुद कहा था 2016 में कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट करो। उन्होंने खुद बयान दिया था मोदी जी ने। मोदी जी ही है कि लाल किले से बोलता है महिलाओं के सम्मान में, और गुजरात से उसी टाइम बलात्कारियों को छुड़वाकर माला पहनवाता है। वो संस्कारी थे, ब्राह्मण। देखिए, वो आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हैं।